हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ एक राइड पे, जो कि मेरी ड्रीम राइड थी। एंड छुट्टियाँ होती हैं वो पड़ गई हैं 8 से 9 दिन की। सो मैं ये न्यू ट्रिप शुरू कर रहा हूँ और ये हमारी ट्रिप होगी कुछ 8-9 दिन की लंबी ट्रिप होने वाली है। तो आप समझ ही गए होंगे, ये ड्रीम राइड है, ऊपर से लंबी ट्रिप है। तो दिल्ली के आसपास की तो है नहीं, ना ही नॉर्थ इंडिया की है। तो एक्चुअली मैं आज जा रहा हूँ मुंबई। सो अपनी न्यू XUV 700 में। सो ये मेरी ड्रीम राइड थी गाइस। बहुत टाइम से मैं चाहता था कि मैं कार लेकर या कार ड्राइव करके मुंबई जाऊँ। मैं मुंबई में ही बॉर्न एंड बॉटअप हूँ और वहीं पे रहा हूँ। लाइफ के बहुत सारे ईयर्स, मतलब 23 ईयर्स मैंने वहीं पे गुजारे। तो एक स्पेशल फीलिंग है वहाँ पे गाड़ी में जाना। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्ट्रेच मुझे अच्छा मिला हुआ है 8-9 दिन का छुट्टियों का। सो उसको यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी ड्रीम राइड पूरी करते हैं। तो आज अब मैंने घर से ब्लॉग नहीं बनाया। आज थोड़ा सामान वगैरह शिफ्ट करने में मैं बिज़ी हो गया था, मतलब पैकिंग वगैरह में। तो अभी मुझे टाइम मिला तो इन द मिड वे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग को। और मेरे साथ जा रही हैं सिर्फ मम्मी। दीपिका और हरमन दोनों घर पे ही हैं, वो नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हरमन के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे यहाँ पे दिल्ली में बैड वेदर कंडीशंस की वजह से और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। सो इसलिए अब उसके एग्ज़ाम है, इसलिए वो जा नहीं पाएगा। तो मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं इस लॉन्ग ट्रिप पर। और पूरी ट्रिप हम कवर करने वाले हैं अपनी कार में, जो कि हमने लास्ट मंथ ली है। तो चलते हैं ट्रिप पे, जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसे नज़ारे मिलेंगे, देखते हैं आगे और आपको भी दिखाएंगे। वी विल एंजॉय दिस फॉर श्योर। तो गाइस, जो मौसम है ना, वो ठंड के कारण थोड़ा सा मिस्टी है। उसी का ही थोड़ा मेरे को जो था डाउट था कि फॉग होगी सुबह अर्ली मॉर्निंग, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग निकला नहीं। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है 8-10 पे। तो अब मैं जा रहा हूँ सोना रोड की तरफ। सोचा हवा वगैरह चेक करा लें गाड़ी की कि लंबा रूट है। तो वहाँ पर जाकर अभी मुझे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, मैं वो वाला रूट लेने वाला हूँ। तो वहाँ पे देखते हैं कि जब तक मैं पहुँचूँगा 9-10 बजे के राउंड, आई होप कि वहाँ पे मुझे फॉग नहीं मिलेगा। तो चलते हैं फिर आगे, देखते हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे अपने को फॉग वगैरह मिलती है कि नहीं। होप करते हैं ना ही मिले। तो अभी मैं थोड़ा चेक करा रहा था कि टायर प्रेशर्स वगैरह सही हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस, खुशी की बात तो ये है मेरे लिए कि सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। और इनको देखकर मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि अब जो एक वो फॉग वाला जो दिमाग में मॉन्स्टर था, वो कहीं ना कहीं तो अब ड्रॉप हो रहा है कि आगे जाके रास्ता सही मिलेगा। तो अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली से बाहर। इस समय जो हमें यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 974 किलोमीटर का। क्योंकि आज हम ये ट्रिप को 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम गोइंग टू तो हमारा जो फर्स्ट हॉल्ट आज होगा वो होगा वडोदरा का। एक्चुअली मेरा फ्रेंड ना जर्मन से आया है, तो वो वहाँ वडोदरा में है। तो एक्चुअली मुंबई में रहता है, बट इस समय वो वहाँ पर है। तो आई एम गोइंग टू पिक हिम फर्स्ट एंड देन फिर हम कल जो है वो मुंबई के लिए निकलेंगे। तो ऐसे फिर ये जो लॉन्ग जर्नी है ना, ये 2 स्प्लिट्स में इजी भी हो जाएगी मेरे लिए। और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं सिंगल ड्राइवर हूँ और लंबा स्ट्रेच है। तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले वडोदरा रुक जाएंगे, उसको पिक करेंगे एंड देन वी विल मूव फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स टू मुंबई टुमारो। सो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो वडोदरा है, जो कि 974 किलोमीटर दिखा रहा है इस समय।
और जो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम है वो 11:26 का है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक रात के 12 बजने वाले हैं। एंड लेट्स सी आगे कैसा रोड मिलता है, रोड पे भी डिपेंड करता है। तो वी विल ट्राई टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आगे जाके जो हमें हाईवे का स्ट्रेच मिलेगा वहाँ पे मैं थोड़ा सा खींच सकता हूँ। तो करते हैं कोशिश जल्दी पहुँचने की, बाकी भगवान जाने, जो वो चाहते हैं वैसे ही होगा। तो चलते हैं गाइस आगे। तो गाइस हम आ गए हैं अपने पहले टोल पे। हम एक्चुअली ले रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे भी टोल शुरू हो गया है। तो ये टोल तो बेसिकली बहुत महंगा है, अगर हम जनरली जाएं टोल कटवा के 330 रुपीज़ का है ये। अगर हम एनुअल पास ले लेते हैं तो ये इसकी भी ट्रिप जो है फ्री ट्रिप में आ जाती है। तो मैंने एनुअल पास ले रखा है कि मेरी ड्राइविंग थोड़ी ज़्यादा ही रहती है इधर उधर, तो एनुअल पास मुझे सही बैठ रहा है। तो 3000 में 200 ट्रिप मिल जाती है, और एक ट्रिप आपको ऑलमोस्ट 15 रुपये की पड़ती है। कहाँ 330 रुपीज़ देने और कहाँ 15 रुपीज़ देने। तो आई थिंक बहुत बेटर है, जिसको ज़्यादा ड्राइव करना है ना वो एनुअल पास ले सकता है। तो हम आ गए अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से हम उतरेंगे जयपुर दिल्ली हाईवे पे, एंड वहाँ से फिर जाएंगे सोना। सोना से फिर हम पकड़ेंगे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको रास्ते में जो जो आता है दिखाने लायक। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस हम फाइनली आ गए हैं सोना रोड पे। यहाँ से देखिए ये आगे एक बोर्ड आ रहा है, अभी इसमें तो क्लियरली विजिबल नहीं है। तो अभी यहाँ से मैं जो ये इंटरसेक्शन ले लूँगा, जहाँ से ये मुंबई सोना और भोंडसी का, मुंबई सोना और भोंडसी का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये अब मैं आ गया हूँ रोड पे जहाँ से मुझे मुंबई एक्सप्रेसवे मिलेगा। ये देखते हैं। ये आगे बोर्ड आ रहा है जिसपे लिखा है मुंबई एक्सप्रेसवे 15 किलोमीटर से यहाँ से। तो सीधा जाएंगे तो 15 किलोमीटर, और जयपुर जो है 270। तो हम ऑफिशियली अब पहुँचने वाले हैं मुंबई एक्सप्रेसवे के पास। तो गाइस जो मुंबई एक्सप्रेसवे है यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया है, और जो मौसम है वो ऐसा ही है, बीच बीच में क्लाउडी है, बीच बीच में सूरज आ जाता है। बट ये वेदर बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, और ट्रिप बहुत अच्छी होने वाली है अपनी, टचवुड। तो यहाँ से अब हम आगे जाके लेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पे मुझे आई थिंक अरावली वाले पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए। तो यहाँ से अलवर दिखा रहा है 124 किलोमीटर। तो आई थिंक अब हम जल्दी ही मुंबई एक्सप्रेसवे पे होंगे। एंड देन जो हमारा पहला पैच है वो आई थिंक जाएगा सवाई माधोपुर सिटी तक, जो इस मुंबई एक्सप्रेसवे का पैच है। क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे अभी ना पूरा नहीं बना हुआ है, अभी ये पैचेस बीच बीच में ना रह रहे हैं। तो वहाँ से फिर नीचे कुशाला आई थिंक कुशाला इंटरचेंज से मुझे नीचे उतर के दोबारा से एक 56 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का स्ट्रेच अंदर स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से करना पड़ेगा। एंड देन आई थिंक वहाँ से फिर अगेन वी विल गोइंग बैक टू द दिस एक्सप्रेसवे। तो अभी आगे हम मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलते हैं आगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ जो जो टोल्स आएंगे अभी आगे और कितने टोल लग रहे हैं। क्योंकि मुझे तो टोल का आई थिंक रेट बोर्ड से ही मालूम पड़ेगा, मेरा तो ऑलरेडी पास बना हुआ है एनुअल पास, तो उसमें ये सब टोल्स कवर हो जाएंगे जो मैंने चेक किया था। और अगर कोई स्टेट हाईवे आता भी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक रिचार्ज करवा के रखा है, जो कि मैंने कहीं पे देखा था कि 160 का उनका रिचार्ज एक्स्ट्रा लगा था, तो मैंने 170 का करवा के रखा हुआ है। तो मिलते हैं आगे फिर मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और मैं आपको साथ साथ में सारी डिटेल्स देता रहूँगा इस रूट की, ये कितना बना है, कहाँ तक बना है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे आ गया है इंटरसेक्शन, जहाँ से हम लेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे।
ये सामने आप बोर्ड देख सकते हो, सीधा सोन और नूह को जा रहा है, और ये वाला जो साइड से जो लेफ्ट साइड से कट हो रहा है वो जा रहा है मुंबई एक्सप्रेसवे को। तो हमने अब मुंबई एक्सप्रेसवे ले लिया है और मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं, मतलब उसी की तरफ जा रहे हैं। आगे एक टोल आएगा आई थिंक, तो वो टोल पहला टोल होगा इस एक्सप्रेसवे पे। सो आगे चलते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले ही एक टोल आ गया है, जो कि घाम डोज टोल है। ये आई थिंक जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उससे पहले का टोल है ये। देखते हैं इस रास्ते पे कैसी फॉग मिलती है। थोड़ा सा फॉग तो है, देखिए कितनी हरियाली है इस रूट पे। चढ़ते ही ब्यूटी दिखनी शुरू हो गई है एकदम प्रॉपर। होप सो इतनी ज़्यादा फॉग नहीं मिलेगी। रास्ता तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि रोड मैंने देखा है जहाँ तक भी NE4 का पैच है ना, बहुत कंफर्टेबल रोड है। और उस पर सोने पे सुहागा, ये अपने पास XUV है, तो रास्ता तो ये मानने वाली नहीं है। तो बट फिर भी विद इन लिमिट्स ही चलाना चाहिए। वैसे तो इस हाईवे की जो लिमिट है 120 की है, बट हम कोशिश करेंगे कि 120 के नीचे ही रखें इसको। और ये देखिए बोर्ड आ गया है, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो ऑफिशियली गाइस हमने अब NE4 ले लिया है, और NE4 पे ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 200 और 300 किलोमीटर तक। तो गाइस आई थिंक पहला टोल प्लाजा आ रहा है NE4 का। तो बहुत ही सुंदर रोड है कसम से, मतलब जो वीडियो में देख रहा था ना उससे तो ज़्यादा जज नहीं हो पा रहा था, बट एक्चुअल में इस रोड पे चढ़ने के बाद ना NE4 के ऊपर सच में समझ आ रहा है कि वाकई बहुत खूबसूरत रोड बना है। अभी तक मैंने इसकी तारीफ ही सुनी थी, बट रियल में बहुत ही प्लीजेंट जर्नी रहने वाली है ये। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी बन जाएगा बाकी का भी पैच जो है, और हम सीधा सीधा मुंबई इसी एक्सप्रेसवे को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। बहुत सारा टाइम बचेगा सबका। तो ये आ गया है पहला टोल प्लाजा, देखो कितना सुंदर बनाया है। आई थिंक जो पहला हम पैच लेंगे ना, जो जहाँ से हम उतरेंगे हाईवे से, पहली जो हमारी वो आएगी इंटरचेंज आएगी, उसमें उसके तक 3 टोल्स हो जाएंगे मुझे लगता है। तो तीसरे टोल के बाद जाके हम लोग वहाँ पे स्विच करेंगे इंटरचेंज को। तो अभी तो फ़िलहाल पहला टोल आया है, तो देखते हैं आगे कैसे रहता है सफ़र। आपको भी साथ में लेके चलेंगे। और बहुत ही सीनिक ब्यूटी बहुत है इस रोड पे, ये मुझे पता है, और यहाँ से दिखनी भी शुरू हो गई है।